नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे तमिलनाडु में स्टालिन सरकार के विषय में। और जैसा कि सभी सुधीजन जो हैं उनको पता है कि तमिलनाडु में राज्यपाल और सीएम साहब में 36 का आंकड़ा है, और ये आंकड़ा रह रहकर अनेक मौक़ों पर उजागर भी होता है। जैसे अभी बिल्कुल रिसेंटली एक बात सामने आई कि दोनों के टकराव में जो राज्यपाल हैं उन्हें मूकी खानी पड़ी। मौका क्या था? वीसी मीटिंग में जो लोग उन्होंने बुलाए थे उसमें से 1/3 ही, करीब 30-35% लोग ही आए। 65 से 70% लोगों ने एब्सेंट मार्क कर दी अपनी। इससे आर.एन. रवि साहब को झटका लगा और उन्होंने राजभवन में ये दिखाने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद डीएमके सरकार के साथ यह कोई सत्ता का खेल नहीं था। लेकिन राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति ऊटी सम्मेलन से दूर रहे। क्यों दूर रहे, उसकी हम आगे बात करते हैं। अब राज्यपाल आर.एन. रवि साहब को कल शुक्रवार ऊटी के राजभवन में ये आयोजित वार्षिक कुलपतियों का सम्मेलन, जो राज्य के विश्वविद्यालय नेतृत्व का केवल एक अंश ही उपस्थित हुआ, अधिकता अंश जो है वो उपस्थित ही नहीं हुआ। बहुत सारे वीसीज नहीं आए, प्रिंसिपल नहीं आए, बहुत सारे लोग आए ही नहीं, जबकि इसके लिए व्यापक निमंत्रण, इनविटेशन और कई हफ्तों की, मतलब कई महीनों की, 1-2 महीने की तैयारी भी थी, कई हफ्तों की तैयारी थी। ऊटी के राजभवन परिसर में आयोजित तमिलनाडु राज्य के केंद्रीय और निजी विश्वविद्यालयों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन भी एक कॉन्ट्रावर्शियल व्यक्तित्व, हमारे राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ साहब ने किया। अब तमिलनाडु में जो शीर्ष सूत्र हैं उनके अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों के 56 प्रमुखों को इनविटेशन भेजा गया था, जिसमें से 5 केंद्रीय विद्यालय, 20 राज्य विश्वविद्यालय, 4 केंद्रीय संस्थान और 27 निजी विश्वविद्यालय शामिल थे। इनमें से केवल 18 ही उपस्थित हो पाए। अब आप देखें कि 56 में से 18 ही उपस्थित हुए, 1/3 से भी कम जाके 30% के करीब ही लोग उपस्थित हुए। इनमें से केवल 2 ही राज्य विश्वविद्यालयों में से थे, और ये भी स्वयं कुलपति नहीं थे बल्कि उनके प्रतिनिधि थे। पेरियार विश्वविद्यालय के अनुसंधान विभाग के निदेशक, जिन्हें कुलपति की अन्य प्रतिबद्धताओं के कारण प्रतिनियुक्ति की गई थी, और अलगप्पा विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग से संबंधित कॉलेज के प्राचार्य इस मामूली सभा में केंद्रीय और निजी विश्वविद्यालयों और संस्थानों के 16 प्रतिनिधि शामिल थे। अब वो जो कि प्राइवेट कॉलेज है तो उनके ऊपर राज्यपाल का डंडा चल सकता है, और जो राज्य सरकार के हैं उनको सीएम साहब की नाराजगी नहीं झेल ली। खास तौर से जो सरकारी है और जो इन्फ्लेशन है, जहाँ पर ग्रांट्स जाती है, तो अधिकांश 34 राज्य और निजी विश्वविद्यालयों के प्रमुख अनुपस्थित रहे। बहुत बड़ी संख्या है ये, और ये एक करारा जवाब भी है कि रवि साहब आप सुधर जाएं। इस तरह के मनमाने व्यवहार से आपकी निजी क्षति आपकी हो रही है और राज्यपाल के पद की भी अवनति हो रही है। राज्यपाल के अधिकारियों ने इस तथ्य को अज्ञात कारणों से जोड़ा है। कम उपस्थिति के बारे में पूछे जाने पर राजभवन के एक अधिकारी ने बताया कि सभी अज्ञात कारणों से अनुपस्थित थे। एक अन्य अधिकारी ने कहा
पिछले 2 वर्षों में सभी कुलपतियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। 2022 में शुरू होने के बाद यह आयोजन में सबसे कम उपस्थिति थी, क्योंकि कॉन्ट्रावर्शल अगर आप हो जाते हैं, एक विवादास्पद किसी घेरे में आप फंस जाते हैं, एक तरफ आप उनके बिल पास नहीं करते, दूसरी तरफ आप उनकी रिप्रेजेंटेशन जहां सीएम साहब की होनी चाहिए वहां आप अपने आप को खड़ा होना देखना चाहते हैं। विश्वविद्यालयों के बीच अकादमिक संवाद और नवचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में पेश किया गया था। इसके बजाय द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाली राज्य सरकार और राजभवन के बीच लंबे समय से चल रही खींचतान में नवीनतम मुद्दा जुड़ गया है। इस वर्ष की निराशाजनक उपस्थिति राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के मामले में उनकी भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मिले करारे झटके और आलोचकों द्वारा मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को कमतर आंकने के लिए आयोजित एक काउंटर कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बढ़ते राजनीतिक विरोध के मद्देनजर हुई। व्यापक जांच और निर्वाचित सरकार के साथ सत्ता संघर्ष, वैसे राज्यपालों के साथ सत्ता संघर्ष होना नहीं चाहिए प्रिंसिपली, और अगर मैनेजमेंट के एंगल से देखा जाए तो सत्ता संघर्ष होता नहीं है। सत्ता का केंद्र हमेशा सीएम होता है और अभिभावक के रूप में हमेशा राज्यपाल रहते हैं। तो निर्वाचित सरकार के साथ सत्ता संघर्ष के आरोपों का सामना करते हुए राजभवन के कार्यक्रम से 2 दिन पहले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भ्रामक मीडिया रिपोर्टों को पूरी तरह से गलत और शरारती बताया था। बयान में जोर देकर कहा गया कि सम्मेलन 2022 से हर साल अप्रैल में सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध और आयोजित किया गया था और इसे शिक्षण, सीखने, नवचार और उद्यम में उत्कृष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से अच्छी मंशा वाला शैक्षणिक अभ्यास बताया गया था। और जो प्रेस नोट में कहा गया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ गलत सूचना वाली मीडिया रिपोर्टों ने इसे नेक इरादे वाले अकादमिक अभ्यास को राजनीतिक मोड़ दे दिया। ये राजनीतिक मोड़ असल में रवि साहब आपने स्वयं को ही दिया है, क्योंकि राजनीति में जब आप पचड़े में फंस जाते हैं तो ही राज्य की जो राज्य सरकार होती है उसके जो राजनीतिक उद्देश्य होते हैं और जो पब्लिक ने उनको एक मैंडेट दिया है सत्ता संभालने का, उसमें आप राजनीति जब घुसेड़ेंगे तो आपके साथ भी वही व्यवहार मिलेगा जो आप दूसरे को दे देते हैं, अनायास दे देते हैं। तो इस हाल में ही न्यायालय के फैसले को से गलत तरीके से जोड़ दिया, इसे राजभवन और राज्य सरकार के बीच सत्ता संघर्ष के रूप में पेश करने की कोशिश की। ये निंदनीय और सच्चाई से कोसों दूर है। कोसों दूर है ये तो बात ठीक है, परंतु ये निंदनीय नहीं है, क्योंकि जब आपका चप्पू चलता है तो आप भी चलाते हैं। जब सीएम साहब का चप्पू चलेगा तो वो भी चलाएंगे। कहते हैं कि जो चलती में ना चलाए वो बेवकूफ होता है, तो आप भी उन्हीं में से एक हैं। सम्मेलन की योजना जनवरी में शुरू हुई थी, जिसमें विषयों की पहचान करने, संसाधन व्यक्तियों का चयन करने और देश भर के शिक्षाविदों और उद्योग जगत से प्रतिष्ठित हस्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई दौर की बैठकें हुई। इन प्रयासों के बावजूद संख्याएं अपनी कहानी खुद बयान कर रही हैं। आप देखें कि आपकी जो प्रेजेंस है, जो लोग आपके सामने उपस्थित हुए वो बहुत कम थे, आंशिक थे। सम्मेलन में भाग लेने वाले एक कुलपति ने कहा कि बहुत से लोग अनुपस्थित थे और जल्दबाजी में बुलाए गए प्रतिस्थापन की तलाश की गई। अब जनवरी से शुरू है, 4 महीने में क्या जल्दबाजी कहें इसको। राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के प्रमुखों का ना आना उल्लेखनीय था। आमंत्रित किए गए 20 राज्य विश्वविद्यालयों में से एक भी कुलपति उपस्थित नहीं हुआ। तो आप देखें सीएम स्टालिन की पकड़ कितनी अच्छी है। राजभवन के सूत्रों ने पुष्टि की कि 3 वर्ष में पहली बार वार्षिक सम्मेलन में किसी भी राज्य विश्वविद्यालय की सार्थक भागीदारी नहीं हो पाई। तो इसके कारण आप स्वयं ही हैं, कोई दूसरा नहीं है, ऐसी मेरी मान्यता है। राजभवन और सरकार के बीच झगड़े में ऐतिहासिक रूप से कम शामिल रहे निजी विश्वविद्यालयों से आए लोगों की संख्या सबसे अधिक थी, क्योंकि आपका उनके ऊपर चप्पू चल गया, डंडा चल गया, तो उनको आना पड़ा राज्यपाल के पद को देखते हुए। हालांकि कई प्रमुख संस्थान अपने शीर्ष नेतृत्व को भेजने को लेकर
असमंजस में थी। यह अनुपस्थिति मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा एक सप्ताह पहले बुलाए गए इसी तरह के सम्मेलन की पृष्ठभूमि में आई, जिसमें कुलपतियों और रजिस्ट्रारों ने व्यापक रूप से भाग लिया था। एक हफ्ते पहले ही, जिसमें सरकार ने विश्वविद्यालयों पर अपने नए अधिकार का दावा किया था, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद था, जिसमें राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को रोकने या वापस लेने की राज्यपाल की शक्तियों पर अंकुश लगाया गया था। वाम दलों ने भी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से राज्यपाल के सम्मेलन का बहिष्कार करने का स्पष्ट आह्वान किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्य सचिव पी षणमुगम ने सार्वजनिक रूप से राज्यपाल के कार्यक्रम को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना और संवैधानिक मानदंडों का घोर उल्लंघन बताया था। अब आप देखें कि आपके विषय में लोग क्या क्या बात कर रहे हैं। सीपीआई के आर मुथ्रासन ने भी इसी तरह चेतावनी दी थी कि आमंत्रित किए गए उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ की भागीदारी राज्य में संवैधानिक अधिकार को कमजोर करेगी, क्योंकि वो भी कॉन्ट्रावर्शियल व्यक्तित्व हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनके बारे में वो उल्टी सीधी बात करते हैं, निरर्थक बात करते हैं। राज्यपाल के कार्यक्रम में कम लोगों की उपस्थिति को सर्वोच्च न्यायालय के 8 अप्रैल के फैसले के बाद एक तीखी अस्वीकृति के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें राज्यपाल द्वारा 10 प्रमुख विश्वविद्यालय विधेयकों को मंजूरी ना देने को अवैध और गलत बताया था। एक तरफ आप उनको मंजूरी की साइन नहीं करते, दूसरी तरफ आप उनको अपनी चमचागिरी करने के लिए रवि साहब क्यों बुला लेते हैं। ये आप आईपीएस अफसर नहीं रहे, अब आप राज्यपाल हैं, आप ज्यादा गरिमा वाले पद पर हैं। पुलिस में तो आपका आईपीएस है, कुछ भी उद्दंडता कर लें, आपके खिलाफ कौन एक्शन लेगा। तो मेरा मानना यह है कि जो आपके साथ हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। राज्यपाल से राज्य सरकार को कुलपतियों की नियुक्ति की शक्ति हस्तांतरित करने वाले अधिनियम को स्टालिन सरकार द्वारा तुरंत अधिसूचित और लागू किया गया था। राज्यपाल के बाद के कदमों में, जिसमें ऊटी सम्मेलन और उपराष्ट्रपति धनखड़ को निमंत्रित शामिल था, तो भारतीय जनता पार्टी और उसके वैचारिक संरक्षक आरएसएस के भीतर राज्यपाल के आलोचकों द्वारा तुरंत प्रति सम्मेलन आयोजित करने और फैसले को कमजोर करने के प्रयासों के रूप में लेबल किया गया, जो डीएमके के अभियान को बढ़ावा देता है, जिसे वह दिल्ली की पहुंच कहा जा सकता है। तो देखा आपने, अगर राज्य में राज्यपाल की दूती अलग बोले और जो उनके राज्य का सीएम है, जो कि संवैधानिक पद है, शपथ लेकर वो सीएम 5 वर्ष के लिए नियुक्त होता है, और आप भी 5 वर्ष के लिए नियुक्ति पाते हैं केंद्रीय सरकार से, परंतु आप केंद्रीय सरकार के पिट्ठू बनकर जब काम करेंगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा। अनाधिकृत रूप से आपने 10 बिलों को रोका, 2 को राष्ट्रपति के पास भेजा, और जब ज्यादा बात बढ़ गई, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, न्यायाधीशों की टेबल पर केस आ गया, तो आपको मुंह की खानी पड़ी। न्यायाधीशों ने आपको ना केवल समयबद्ध एक प्रोग्राम दे दिया, बल्कि राष्ट्रपति को भी समयबद्ध एक कार्यक्रम दे दिया। आप इसके ऊपर ठुम्मा मारकर या इन प्रस्तावों को ठंडे बस्ते में रखकर आप 3 साल टाल नहीं सकते। आपको राज्य सरकार के लिए, अगर उनको चाहते हैं आप राज्य में तरक्की हो, तो आपको उसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय लेना होगा। तो स्पष्ट संकेत है, या दूसरे तीसरे एक्सपेरिमेंट में आप फेल हो गए। आर.एन. रवि साहब, आप इतनी बेइज्जती करवा रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। इससे अच्छा आप इस्तीफा दें और अपने घर में बैठ जाएं। इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी आप पद पर बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पद और जो पैसा आपको मिलता है, जो तनख्वाह मिलती है, उसके लालच में आप विराजे हुए हैं। तो मेरा आपको ये भला संदेश है, ये नसीहत है कि आप इस तरह के उल्टे सीधे काम ना करें और अपनी भरपूर बेइज्जती कराने के बाद जाएं, ऐसा भी ना करें। जितनी बेइज्जती आपकी हो चुकी है, मुझे लगता है वो पूर्ण है। अब आप अपने घर आराम करें, रिजाइन दें। इसी के साथ आपसे इस एपिसोड में क्षमा चाहते हुए मैं
इजाज़त चाहूँगा। अंत में एक बात, आप अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। हम भिन्न भिन्न विषयों पर आपको सूचनाएं और करंट की जो अफेयर्स हैं वो हम आपको देते रहेंगे। हमें आपसे किसी भी फाइनेंशियल गेन की हम उम्मीद नहीं रखते, ना हम डिमांड रखते हैं। हमारा काम है आप तक सूचनाएं पहुंचाना और उनकी विवेचना करना। आप हमें मॉरल और मेंटल सपोर्ट देते रहें, हमारे लिए इतना ही बहुत होगा। इसी के साथ सभी का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।